अल्लाह का फजल करम है, जो अपनी मेहनत है वो मैं अपनी मेहनत बता के बताता हूँ लोगों को, लेकिन जो किसी और की मेहनत है उसका मैं क्रेडिट नहीं लेता। ये जो बात मैं बयान करने लगा हूँ ये मेरी रिसर्च नहीं है, मेरे ज़हन में नहीं आई, बल्कि गुजर खान में हमारे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे आलिम दीन हैं, खतीब हैं, उन्होंने मुझे बताई थी, उन्होंने बात की थी, तो वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कुरान मजीद में मेरा रब फरमाता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। मशहूर ज़माना आयत है, आप सबको याद होगी और तर्जमा भी सबको आता होगा, लेकिन आज मैं एक नया तर्जमा बताने लगा हूं। मेरा रब फरमाता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब अन करीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे, इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। ये तर्जमा आपने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, याद है सबको। मेरे सामने उलमा बैठे हैं, अरबी ग्रामर को जानने वाले बैठे हैं, वो जानते हैं कि ये जो तरदा है ये वाहिद मुखातब का सीगा भी है और वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा भी है। इसका एक मतलब ये बनता है कि सोनिया रब आपको इतना देगा कि आप राजी होंगे, और एक माना ये बनता है आपको रब इतना देगा कि वो खातून राजी हो जाएंगी। अब ढूंढते हैं कौन सी ऐसी खातून है जिसकी रजा हुजूर को चाहिए। मेरे आका फरमाते हैं सैयदा पाक से अमा तरदैना अंतकूनी सैयदाता निसाए अहलिल जन्ना, ज़हरा अगर तुझे सारी जन्नत की औरतों की सरदार का टाइटल मिले, क्या तू राजी है? अब तर्जुमा क्या होगा, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब अन करीब आपको इतना देंगे कि ज़हरा को राजी कर देंगे। मैंने सैयदा ज़हरा के जिक्र से आगाज क्यों किया है, इसलिए कि सैयदा ज़हरा अहले बैत अतहार का मरकजी नुक्ता है, मेन मरकजी नुक्ता सैयदा ज़हरा पाक। मेरे सामने हजरत अमीर कबीर सैयद अली वली हमदानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की किताब मौजूद है। असल भी मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन ये चूंकि बैग के अंदर पड़ी हुई थी तो मैं निकाल के ले आया हूं। हजरत अमीर कबीर अली हमदानी आपने एक हदीस नकल फरमाई है, मैं जितने सादात बैठे हैं उनकी नजर कर रहा हूं। तवज्जो करेंगे, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत में सैयदा कायनात का मकाम क्या है, उसके बाद अहले बैत के बिन जुमला फ़ज़ाइल में से दो चार बातें आपके सामने अर्ज करता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, और जितने 11वीं मानने वाले हो ना, 11वीं खाने वाले हो, वो तवज्जो करेंगे, इस किताब की 11वीं मवद्दत अमीर कबीर बयान फरमा रहे हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम आपकी हदीस मुबारका, और रिवायत कौन कर रहा है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। इब्ने अब्बास कौन है, जिसके बारे में रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था अल्लाहुम्मा अल्लिमहु बिल किताब, मेरे रब इब्ने अब्बास को किताब का इल्म अता फरमा। सारी दुनिया किताब से इल्म लेती है, लेकिन इब्ने अब्बास के इल्म के लिए अल्लाह का पाक रसूल दुआ फरमा रहा है। वो रिवायत कर रहे हैं, जनाब इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया, तख्लीक फरमाया, हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा को भी तख्लीक फरमाया, दोनों जन्नत में बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। और बातें क्या कर रहे हैं, हजरत आदम कहते हैं हजरत हव्वा से, हव्वा हम कितने खुश नसीब हैं, हमसे पहले रब ने किसी को पैदा नहीं किया, हम जैसा कौन हो सकता है। जनाब हव्वा कहती हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, हमसे पहले किसी को तख्लीक नहीं फरमाया, हम पहले इंसान हैं, हम जैसा कौन हो सकता है।
हुजूर फरमाते हैं ये बातें चल रही थी आपस में एक दूसरे के साथ, फख्र की बात हो रही थी। अचानक आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने देखा कि जन्नत में एक छोटी सी बच्ची खड़ी है। तवज्जो करेंगे, इंशाअल्लाह अकीदत की मेराज पे पहुंचेंगे। मेरे आका का फरमान है, हुजूर फरमाते हैं दोनों ने देखा जन्नत में एक छोटी सी बच्ची खड़ी है। बच्ची के दोनों कानों में बालियां हैं, सर पे ताज है। बालियों से, ताज से और उस बच्ची की पेशानी से इतना नूर निकल रहा है कि पूरी जन्नत का नूर एक तरफ, उस बच्ची के चेहरे का नूर एक तरफ। दोनों बड़े हैरान परेशान हुए। हमें सबसे पहले रब ने पैदा फरमाया है, ये बच्ची कौन है, ये लड़की कौन है? रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह तूने हमें सबसे पहले पैदा फरमाया है और तूने खुद फरमाया है कि तुम पहली मखलूक हो, तो ये बच्ची कौन है? रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, आदम हव्वा ये अभी पैदा नहीं हुई, अभी इसका सिर्फ नूर तुम्हें दिखाया है। तुम्हारी नस्ल में वो पैदा होगा जो तुम्हारी तखलीक का सबब बना है। मेरा रसूल, ये उसकी शहजादी है, नाम है इसका ज़हरा। अगर आखिरी जुमला सुनने वाला है, अगर मैं इस घर को पैदा ना करता तो आदम तुझे भी पैदा ना करता। जनाब हजरत आदम अर्ज करते हैं, या अल्लाह ये बच्ची तो तूने बता दी कि तेरे महबूब की बेटी है, इसके कानों में बुंदे कौन से हैं, ये क्या है, बालियां क्या हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं ये इसके कानों की जो जीनत है ना, ये इसके दो शहजादे हैं, हसन और हुसैन। अब अगली बात तो आप समझ गए होंगे। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा ये इसके सर पे ताज क्या है? फरमाया ये इसका सरताज है, अली इसका नाम है। जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या अल्लाह पैदा तो ये बाद में होगी, इसका घर बाद में पैदा होगा, ये जो इसका नूर है ये कितना कुछ पुराना है। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, ये इस रिवायत के अल्फाज, और रिवायतों में मुख्तलिफ अल्फाज हैं, इस रिवायत में जो अल्फाज हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता, आदम तुम्हारी तख्लीक से 2000 साल पहले इनको मैं अपनी कुदरत से इनका नूर पैदा कर चुका हूं, इनके सदके में तुझे भी पैदा किया है, सारी कायनात को भी पैदा करूंगा। दुख की बात नहीं है, आदम हमारा बाप जिनके सदके में पैदा हुआ, हम में से कोई उठे और इनके जिक्र पे एतराज करे, शर्म नहीं है? आदम का हलाली बेटा हो तो इनकी मोहब्बत के बगैर उसका कोई चारा ही नहीं है। आइए रसूल करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत, अच्छा मैं भूल जाऊंगा चूंकि उन्होंने जो मेरे शेर पढ़े हैं, मैं वो 2 शेर हैं, मैं 4 शेर सुनाना चाहता था, वो भूल जाएंगे, तो इसलिए मैं वो सुना देता हूं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं।